चलो पहुंचो आप लोग। सभी कैथोली पंचायत समिति के पदाधिकारी पहुंचे। सिद्धेभ्यः जय श्री नमः। सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की, श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र कैथोली मध्य प्रदेश के सभी श्रेष्ठजन आए, साथ में दिगंबर जैन पंचायत समिति के पदाधिकारी भी आ जाएं। हमारे मंदिर के प्रबंधक श्री राजन जी थनवारा आए और पताका का विमोचन करें। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में सृष्टि का सत्य और जिंदगी के सत्य को हम समझ रहे। इस दुनिया का जो सत्य है वो माया भी है। दुनिया का जो सत्य है वह सुहावना है, लुभावना है, लेकिन विनाशकारी है। वो सत्य है। मायाचारी को असत्य मत करो। मायाचारी अपने आप में मायावी रूप भी सत्य है। संसार भी सत्यवान है। उसका जो स्वरूप है वो ऐसा ही है। सांप का स्वभाव टेढ़ा चलना है तो उसका स्वभाव है। बिच्छू का काम डंक मारना है तो वह उसका सत्य है, उसका सत्य है। जगत के लिए सत्य हो ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए वही उसका नेचर है, वही सत्य है। तो कल अपन ने संसार के उस वास्तविक सत्य को समझा था जिसने सारे जगत को कल हिला दिया, भयभीत कर दिया। लोगों ने आज तक द्वेष करने वाले को ही दुश्मन माना था, लेकिन कल सारे तर्कों से, आगम से, अनुभव से ये भी सिद्ध हो गया कि जितना अच्छा बदला दुश्मन द्वेष करके नहीं लिया जा सकता, उतना अच्छा बदला राग करके लिया जा सकता है। राग करके हम जानने वाले दुश्मन को जितना बर्बाद कर सकते हैं, द्वेष करके नहीं कर सकते। द्वेष करने वाले से तो व्यक्ति सावधान रहता है, राग करने वाले से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मदहोश हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये भी मेरा बैरी है, ये भी मेरा बैरी है। और कई बार आपने देखा होगा कोई मरीज आपके घर का बीमार हो जाता है और इतना पैसा खर्च करता था, इतना पैसा खर्च होता है और अंत में वो मर जाता है। तुम्हें रोड पर ला दिया कि नहीं?
रोड पे डाल, तुमने कर्जा करते गए, तुम बेचते गए, सब बिक गया। और जैसे देखा कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, सो मर गया। क्या था ये? क्या था ये? ये था उसने अपना कर्ज का बदला ले लिया। तुमने कभी उसका कर्ज लिया होगा और वो तड़प तड़प के मरा होगा, तुमसे वो वसूल नहीं कर पाया। तुम प्रभावशाली थे, तुम गुंडे थे, तुम शक्तिशाली थे, तुमने उसकी जमीन को, उसके पैसों को हड़प लिया, वो घुट घुट के मर गया। उस समय उसने दान किया कि मैं इसका बदला लूंगा। वो तुम्हारे घर में जन्म गया, बीमार पड़ गया और तुम्हें पूरा बर्बाद करके मर गया। ये पूर्व भव के बैर की कहानी है, जिसने अपना बन करके तुम्हें दिवाला निकाला, अन्यथा हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हमें दुखी करके जा रहा है, कोई व्यक्ति हमें बर्बाद करके जा रहा है, कोई व्यक्ति हमें कहीं का भी नहीं छोड़ रहा है, मझधार में छोड़ रहा है, समझ लेना वो कोई ना कोई पूर्व भव का दावा कावा है। वो दावा कावा है, वो लेने आया था, चला गया। कल सेठ का उदाहरण दिया था, वो व्यक्ति बालक जवानी में मरकर पागल कर गया अपने दुश्मन को, ले गया बदला। अपन समझ नहीं पाए, अपन समझ रहे कि बेटा मर गया। अपन लोग बेटे के मरने का गम मना रहे हैं। सत्य है कि वो दुश्मन था, तुम्हें रुलाने के लिए ही आया था। पैर था उसका, पूर्व भव का संकल्प था। निदान किया था कि मैं इस घर को बर्बाद करके रहूंगा। देश से नहीं कर पाया तो राख से करूंगा, पराया बन के नहीं कर पाया तो इसका अपना बन के करूंगा। राजनीति होती है, राजनीति में व्यक्ति अपने सब कुछ सामने वाले से मिलकर बनाते और मिलकर के ऐसा कार्य कराते हैं। राजस्थान का एक राजा हुआ था, उसने अपने दुश्मन को जीतने के लिए बेटी का विवाह किया राजकुमार से। और जिस दिन राजकुमार की राजगद्दी होना थी और बेटी को विवाह के पहले मालूम था, विवाह के पहले मालूम था कि मैं पत्नी बन करके जा रही हूँ, इस वंश का नाश करना है। और राजकुमारी के मन में भी बैर था। उसने अपने पिताजी से कहा, यथार्थ घटना अभी जब राज व्यवस्थाएं थी तब की थी। बेटी और पिताजी ने निर्णय किया कि इसको मारना है। कैसे मारना? बेटी ने कहा, पिताजी इसको जीतने के लिए अपन ने कितने सैनिक मार डाले, मैं अपनी बलि चढ़ाती हूँ। और ऐसा माहौल बनाया कि अपनी बेटी खुद ने विवाह कर लिया। और जिस दिन उसका राज तिलक होना था, उसी रात्रि में उस पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया और राजवंश खत्म कर दिया, रागी बनकर। परिभाषा बनाओ, जो व्यक्ति हमें दुख दे के जावे, जो हमें मझधार में छोड़े, जो हमें कहीं का न रहने दे, वो पूर्व भव का कोई ना कोई दावा कावा है। जो व्यक्ति हमारे धर्म कार्य में विघ्न डाले, धर्म कार्य में रोके, वो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा अहितकारी है। जो व्यक्ति हमारे जीवन को इतना मजबूर कर दे, इतना राग कर दे कि उस राग को हम समझ ही नहीं पाए, इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले कहा, राग उतना ही करना
कि उसके जाने के बाद रोना ना पड़े। चला गया कोई बात नहीं, राग उतना ही करना यदि कहीं वो बीच में धोखा दे जाए तो हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। आप स्कूटर चलाते हैं, दो पहिए की गाड़ी होती है, दो पहिए की गाड़ी में सदा एक बात का ध्यान रखना, कितनी भी गाड़ी चलाए लेकिन पैर जमीन पर टिकना चाहिए। पैर जमीन पर, स्कूटर वाले का जैसे गाड़ी रुकती है कोई डर रहता है तो पैर क्या करता है, बस जैसे स्कूटर चलाने के लिए कितना भी स्कूटर अच्छा हो लेकिन भरोसा नहीं करना, अपने पैर जमीन पर टिकाने के लिए अपने पैरों को इतना बड़ा रखना। गृहस्थी भी ये दो पहिए हैं, एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास मत करके जीना। ये संसार धोखे की ठाठी है। जब भी तुम्हारी जिंदगी दो से चल रही हो, जहां दो आते हो वहीं पर कल के प्रवचन को याद रखना। जहां जहां दो आते हो, जहां जहां तुम्हारी जिंदगी में तुम अकेले असमर्थ हो रहे हो, मजबूर हो रहे हो, तुम अकेली जिंदगी जीने में तुम्हें राहत नहीं आ रही, अकेले तुम नहीं जीना चाहते, तुम्हें कोई ना कोई चाहिए सहारा, कोई ना कोई सहारा चाहिए। तुम माता पिता हो, तुम नहीं जी सकते हो कि मैं बिना बेटा बिटिया के जी सकूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें एक ही बात है कि हमारी जिंदगी में हमारा कोई बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए। तुम्हारा राग जागता है, मोह जागता है, मेरे मरने के बाद मेरा अंश, मेरा वंश चलना चाहिए। दुनिया में ये तत्व दृष्टि तुम्हें नहीं आई थी, अकेले ही आए थे, अकेले ही रहो और अकेले ही चले जाओ, बड़े सुखी रहोगे। अकेले ही आए थे, अकेले ही रहो और अकेले ही चले जाओ। ये बात तुम्हें समझ में आई? महाराज क्या अकेले का सुख, अकेले ही आए थे, अकेले ही रहो, अकेले ही चले जाओ। महाराज फिर संसार की जिंदगी जीने का क्या मजा है? तो क्या हम लोग मूर्ख हैं? क्या आचार्य विद्यासागर महाराज मूर्ख हैं? क्या भगवान महावीर स्वामी मूर्ख थे जिन्होंने फैसला किया अकेला ही आया था, अकेला ही रहूंगा और अकेला ही जाऊंगा? बोलो, महावीर ने जो निर्णय लिया, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने जो निर्णय लिया, हमने जो निर्णय लिया, ललितपुर के 5-7 और मुनिराजों ने निर्णय लिया, ये अच्छा किया कि बुरा किया? तो फिर देरी किस बात की? अकेला ही आया था, अकेला ही रहूंगा, बस इतना सा। आए तो सब अकेले हो, आए तो सब अकेले हो और जाओगी भी। बीच में जो घोटाला कर रहे हो ना, बस ये बीच की जिंदगी है। जब प्रकृति ने अकेले भेजा है और जाओगे भी अकेला, कोई साथ नहीं आया, कोई साथ नहीं जाएगा। जैसे तुम आए थे वैसे ही जाओ, कुछ भी लेके नहीं आए। देखो प्रकृति ने कितना बड़ी शिक्षा दी है, कितना बड़ा शिक्षा दी। तुम जन्म लोगे, तुम्हारे पास ना तन पे कपड़ा होगा, ना हाथ में धन होगा, ना कोई तुम्हारा साथ होगा, अकेले जन्म होगा। और जब मौत होगी तो मृत्यु भी कहती है जैसे भेजा था वैसे ही आओ, जैसे भेजा था वैसे ही आओ। नंगा भेजा था नंग नहीं आओ, खाली हाथ भेजा था खाली हाथ आओ।
जो चीज यहां से लेके नहीं गए वो चीज यहां लेके मत आओ। ये तो प्रकृति का नियम है। इस नियम को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। अब बीच की जिंदगी है, बस यही पाप है, यही पुण्य है, यही संसार है, यही परमार्थ है। बस यही फैसला करना है। जब प्रकृति ने मुझे निर्वस्त्र भेजा है और प्रकृति निर्वस्त्र बुलाएगी तो जिंदगी में भी मैं निर्वस्त्र रहूंगा, दिगंबर रहूंगा। नेचुरल नेचुरल। उज्जवल जिनसेन स्वामी ने जन्म से ही कपड़े नहीं पहने, जन्म से पहने ही नहीं। जब उनकी दीक्षा हुई तो कपड़े उतारने का मंत्र होता है, अब क्या उतरवाओगे? 9 साल में दीक्षा हुई, पहना ही नहीं, शुरू से नहीं पहना हुआ। क्या उतारा? एक चिंतन, जैसा आया था वैसे ही रहूंगा। दूसरा चिंतन, जब जन्म हुआ था तब भिखारी था, रागी था, वासनाओं से भरा था। कामादि विकार उस बालक में थे कि नहीं? नहीं थे। जब निर्विकारी होकर जन्मा हूं तो जिंदगी में निर्विकारी होकर के जीऊंगा। बस 2 निर्णय में मुनि हो जाओगे। एक निर्णय में नंगे हो गए तो त्रियंश कहलाओगे कि नंग आया था, नंग नहीं रहूंगा। ये तो पशुओं का लक्षण है। पशु नग्न जन्मता है, नग्न ही रहता है, नग्न ही मरता है। 84 लाख योनियों में माँ दो योनियों को छेड़कर सभी नंगे ही रहते हैं, सभी नारकी नंगे रहते। त्रियंच सब निर्वस्त्र होते हैं। 84 लाख योनियों में माँ 2 योनियां हैं जो वस्त्र धारण करते हैं, एक देव और एक मनुष्य। 2 धारण कर, बाकी कोई धारण, कहीं दुनिया में इतने जीव जंतु हैं, इतने जीव, कोई वस्त्र धारण नहीं करता। देवता और मनुष्य 2 धारण करते। तो यदि तुमने ये सोचा कि हम नग्न आए थे, नग्न ही रहेंगे, तो पशु कहलाओगे, नारकी कहलाओगे, त्रियंच कहलाओगे, असभ्य कहलाओगे, अनैतिक कहलाओगे। इसके साथ कभी कभी क्या होता है, हम अपने मन की नकल कर लेते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं। मन की कर लेते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं। हमें नकल करना है तो पूरी करना है। देखो, जैन दर्शन भी यही कहता है, तुम अकेले आए थे, अकेले रहो, नग्न आए थे, नग्न रहो। लेकिन उसके साथ दूसरा उदाहरण ध्यान रखना, निर्विकारी आए थे। क्या आए थे? निर्विकारी आए थे। राग नहीं था, वासना नहीं थी, काम विकार नहीं था, कुछ नहीं था। नग्न होने के पहले यह भी साथ में रखना कि जब निर्विकारी आया था तो निर्विकारी रहूंगा, निष्कसाई आया था तो निष्कसाई रहूंगा। कसाय मेरे में नहीं थी उस समय। यदि ये दोनों मिलाकर के यदि जिंदगी जी गई तो तुम दिगंबर मुनिराज कहलाओगे, साधु परमेश्वर कहलाओगे। महावीर ने पूरी नकल कराई, बालक वत। मुनि महाराज की संज्ञा दी, बालक वत। जैसा बालक होता है वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होना चाहिए। बालक जैसा निर्मल मन होना चाहिए, बालक जैसे ही तुम्हारी आंख होना चाहिए। बालक में कोई भी स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। स्त्रियों के बीच में रहता है बालक, उसको विकार नहीं जाता। तुम बालक की समान पूरी नकल करो। स्त्री पुरुष का तुम्हें कोई भेद नहीं। तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रकार के मन में कोई भेदभाव नहीं आना चाहिए। ऐसे रहो प्रकृति प्रदत्त। लेकिन व्यक्ति ऐसा रह नहीं पाता, निर्विकारी नहीं रह पाते हो, इसलिए वस्त्र लाना पड़ते हैं। किस वस्तु को ढांका जाता है, इसमें दोष होता है।
इसमें विकार होता है। इसलिए वस्त्रों को तुम्हारे लिए आवरण की जरूरत पड़ गई, क्योंकि तुम उस बालक की पूरी नकल नहीं कर पाए। लेकिन तत्व दृष्टि कहती है, जैसे तुम आए थे वैसे ही जाओगे, बस वैसा ही अपना जीवन बना लो जैसे महावीर ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, आचार्य श्री ने बनाया। अकेले रहने का आदत, इस सत्य को समझो, इस सत्य को समझो। कल का प्रवचन तुम्हारी जिंदगी को कुछ बर्बाद नहीं कर पाएगा। कोई बैरी तुमसे बदला नहीं ले पाएगा, और बदला ले भी लेगा तो तुम्हें पागल नहीं कर पाएगा। बदला हम लोगों पर भी उपसर्ग आते हैं। पारसनाथ पर भी कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन पारसनाथ को वो दुश्मन पागल नहीं कर पाया। मैं राग करूंगा ही नहीं तो कोई रागी मेरे यहां क्या पैदा होगा? मैं करूंगा ही नहीं, मैं गृहस्थी में जाऊंगा ही नहीं। कोई दुश्मन कहे कि मैं इसके यहां बेटा पैदा होकर जवानी में मर जाऊं, वो बाल ब्रह्मचारी है, क्या करेगा? करो। दुश्मन का प्रोग्राम फेल हो गया कि नहीं? दुश्मन फेल हो गया, क्या करेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना भी दुश्मन आ जाए। लोग कहते महाराज जी शनि ग्रह जिसको लग देता है उसको बाबा बना देता है। मैं पहले ही से बाबा बन गया, अब शनि क्या करेगा? बाबा ही बनाता है ना। मतलब शनि लग जाए तो 7.5 ही बिल्कुल बाबा बना देता है। बाबा ही तो बनाएगा, वो शनि क्या बनाएगा? हम पहले से बाबा बन के बैठ गए, अब मेरा बिगाड़े क्या बिगाड़ेगा? कोई जेब कट मेरा पीछा करे? मैंने एक बार जेब कटों से कहा था, मैंने कि भाई इनके जेब मत काटना, मेरा काटना। बोले बाबा जी आपका जेब ही नहीं है, क्या काटे? क्या करेगा जेब काटना? डाकू बागड़े आ जाए तो क्या करेंगे? एक बार हम मुगावली से बिहार कर रहे थे, बीना के बीच में। लोगों ने कहा महाराज यहाँ से मत जाओ, पूरा बिहार आप कर नहीं पाओगे, रास्ते में रुकना पड़ेगा। वो रेलवे के जो क्वार्टर होते हैं खाली पड़े, और वही उन डाकुओं का रहने का स्थान है। तो पहले मैं भी सोच रहा था नहीं जाऊं, बरसात बहुत तेज थी। जैसे उन्होंने कहा कि महाराज जी मत जाओ, वो डाकू का मन कि अब तो जरूर जाऊंगा। महाराज जी कोई साथ नहीं जाएगा, मन के मैं अकेला चला जाऊं। हम निशंक सागर जी एलक जी थे, चल दिए। बरसात भयंकर थी, और पक्का है कि पूरा मुगावली से बीना पहुंच ही नहीं सकते, 28-30 किलोमीटर। और बाई रोड जाते हैं तो 60 किलोमीटर था। अब डाकुओं के डर से 60 किलोमीटर चलूं, जीवों के डर से हो तो बात अलग है, संयम की बरादना हो तो बात अलग है। यहां से जाओगे तो महाराज बहुत जीवों की बरादना होगी, घास फूस होगा। तो मैं 60 किलोमीटर क्या 600 किलोमीटर का चक्कर लगा लूंगा। लेकिन किनके कारण से 60 किलोमीटर का चक्कर? डाकुओं के कारण। मैंने कि आज उन डाकुओं को भी दिखा दूंगा। सब डर गए, और सबको मालूम था, कोई नहीं गया। 3-4 बच्चे थे, वो चले। बच्चे क्या अच्छे बड़े ही थे, और वहीं क्वार्टरों में रुके। वो तो जो नियम था रात के 1-2 बजे वो डाकू चोरी बोरी करके आते थे, वो आ गए। आते ही सबके कपड़े भींगे हुए थे। तो हम लोग जितने थे 4-5, तो मैंने कहा कुछ नहीं, आज सब लोग, वहां लाइट थी नहीं, मैंने कहा सब लोग कपड़े डाल दो पीछे कमरे में सूखने के लिए, और सब दिगंबर रहना। जो दिगंबर नहीं रहा फिर उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। उसको उठा के ले जाएं, उसकी पिटाई करें, डाकू है सबने। और जैसे वो आए, हमने थोड़ा सा इशारा किया, अपने सब लोग पहले से कह दिया था, जैसे मैं इशारा करूं सब लोग सामायिक में बैठ जाना, आसन लगा करके। वो लोग, मैंने कोई ने आंख खोल दी तो ध्यान रखना। सब ऐसे सामायिक बैठे, हम थे, एलक जी थे, और सब लोग 4-5 बच्चे सब सामायिक। डाकू आए,
बुंदेलखंडी डाकू थे। अब बुंदेलखंडी डाकू तो दिगंबर मुनिराजों को अच्छी तरह, और ये भी जानता है कि आचार्य विद्यासागर महाराज को बुंदेलखंड में कौन नहीं जानता, भगत ही नहीं जानते, डाकू। और आते ही उन्होंने टार्च लिए तो उन्होंने टार्च फेंकी, हमने पीछे ऐसी दरवाजे के पास रख दी थी। पीछे देख के ही उनका कोई सरदार होगा, अरे अरे यहाँ तो जैन मुनि महाराज हैं। उन्होंने दूसरा, नहीं आज सब चुप रहना, महाराज जी ध्यान में बैठे हैं, आज अपन लोग कहीं और जगह चलते, महाराज को डिस्टर्ब मत करो। सब महाराज उन सब पर टाट वाले सब, और हम धीरे धीरे आंख खोल के देख रहे थे। टार्च पड़ते बंद कर लेता, फिर देखता कि सब पे टार्च, और सब मुनिराज थे। उन्होंने कहा आज, और उन्होंने डाकू ने क्या कहा, ओहो दुनिया इनके दर्शन करने जाती है, आज अपने भाग्य हैं कि अपन को दर्शन देने आए। इनके वचन बहुत महत्वपूर्ण, वे सब बोलो अपन को, अपने यहाँ आकर के अपन को अवभाग्य हैं अपने, जिनके दुनिया दर्शन करती, अपन यही यहाँ दर्शन देने आए हैं। सारे डाकुओं ने इतने अच्छी तरह नमोस्तु किया सबको, जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी। आपको यदि हमारे आने से विघ्न हुआ हो, तकलीफ हो तो क्षमा करना बाबा जी, क्षमा करना। और वो सबको नमस्कार करके चले गए। मैंने कहा बेटा देखो, फिर बिना में जाके मैंने कहा, देखा जिंदगी में कभी तुम्हें डाकू नमोस्तु नहीं करता, क्या बिगाड़े, क्या लेगा। एक महोत्सव था, उस महोत्सव में एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी यहाँ जेब कट आ गए, जेब कट आ गए, आप कुछ करिए वो जेब काटेंगे। मैंने कहा पक्का है, गारंटी है, एक भी जेब कट यहाँ नहीं आएगा और वो सब चले जाएंगे। तो लोगों ने तो कैसे समझा कि महाराज जी तो ऐसे कह रहे जैसे इन्हीं ने भेजे हो। मैंने कहा कोई जेब कट नहीं काटेगा, वो मेरी आज्ञा में है, मैं जो आदेश दे दूंगा वो पालेंगे, लेकिन आप लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, ये डाउट। आप लोग भगत हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, महाराज मानते, गुरु मानते हो, वे मुझे कुछ भी नहीं मानते तो भी मेरा आदेश मानेंगे वो, लेकिन आप लोग नहीं मानोगे। आप लोग मानोगे कि नहीं? बोलते नहीं हो। सब ने कह दिया हाँ मानेंगे, आप जो आदेश दोगे जो। तो मैंने कहा 5 दिन पंच कल्याणक में कोई भी वो कपड़ा पहन के नहीं आएगा जिसमें जेब है, बिना जेब के कपड़े पहनो। और कोई भी महिला ऐसा आभूषण पहन के नहीं आएगा जो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, शौक से। जो अनुमान होते ना थोड़े बहुत 2-3 आभूषण, उनको नहीं छूते वो लोग। आप लोग कोई भी चैन बहन अन्य आभूषण जरूरी नहीं है, जो तुम्हारे सुहाग के लिए जरूरी नहीं है वो आभूषण नहीं पहनना। बाकी मैं जेब कटों को कह दूंगा। बोलो, यदि ये आज्ञा आप लोग मान जाएं फिर जेब कट आएगा सभा में? तुम खुद उसको निमंत्रण देते हो। अरे मीठा है तो चींटी आएगी, जेब में माल है तो जेब कट आएगा। हमारी ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ ना जिसमें उनकी नियत ही खराब ना हो, उनके परिणाम ही नहीं बिगड़े, बल्कि उनको और अपने आप में धन्य मानना पड़े। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो दशा प्राप्त करो जिसमें हमारा दुश्मन हमसे बदला ना ले सके। साधु को एक बात सबसे बड़ी, द्वेष करने वाला बदला साधु से ले सकता है, लेकिन राग करके बदला कोई साधु से नहीं ले सकता। द्वेष करने वाले को तो रोक नहीं सकते, लेकिन राग करके मेरे से बदला लेगा, क्या देगा? क्योंकि राग एक तरफ से होता ही
राग कितने तरफ से होगा? द्वेष एक तरफ से होता है, द्वेष एक तरफ से होता है और राग दोनों तरफ से होता है। अब दोनों तरफ से जब राग होता है तब खतरा है, तब वो बदला ले लेगा। तुम भी रागी हो कि मुझे बेटा चाहिए। अब दुश्मन कहता है इसकी मूल तलब है बेटा, ये मूल मांग है इसकी बेटा, अब इसका बेटा होकर इसको रुलाएंगे, बेटा देकर के इसको बर्बाद करेंगे, बेटा बन करके इसको बर्बाद करेंगे। महानुभाव, पहला निर्णय तो ये करो, प्रकृति ने अकेले भेजा है, अकेले रहो और अकेले ही पधारो। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। शास्त्रों की कही हुई नहीं कह रहा हूं, कागजों की रटी हुई नहीं कह रहा हूं, अकेले की जो मस्ती है वो मस्ती अनुभव कर रहा हूं, उसे कह रहा हूं। कोई कुछ विकल्प नहीं, कोई लेना एक ना देना दो, कुछ नहीं, अकेले रहो जिंदगी में, संसार में कोई किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं। आकस्मिक मौत आ जाए तो ना गाड़ी है ना पछाड़ी है, काय की चिंता है? डाकुओं की चिंता नहीं, जेब कतरों की चिंता, कुछ नहीं करना। जिंदगी में अकेले आए हो, अकेले ही रहना है, अकेले ही मरना है, ये बात तुम्हें कहां तक अच्छी लगेगी? हम लोगों की जिंदगी देखकर इतनी कहोगे महाराज आप बहुत अच्छे, अच्छा कार्य, महावीर ने अच्छा किया, आचार्य ने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। दूसरे को अच्छा कहना सरल है, स्वयं अच्छा बनना कठिन है। अनंतों बार हमने भगवान को भगवान कहा, भगवान निर्दोष है निर्दोष कहा, लेकिन स्वयं भगवान नहीं बने। अच्छे आदमी को हर व्यक्ति अच्छा कहता है, बहुत अच्छा है। डाकू भी कहता है साधु जीवन बहुत अच्छा है, तभी तो उसने नमस्कार किया। साधु को साधु कहना कितना सरल है, और साधु बनना किसी को भी अच्छा कहने में, महाराज ये बहुत अच्छे आदमी, बिल्कुल मौन रहते हैं, तो मौन रहना अच्छा है? हाँ महाराज बहुत अच्छा है, फिर तुम मौन रह जाओ ना। कोई सरल आदमी को देखकर आप कहते महाराज ये बहुत सज्जन है, बहुत सरल है, इनका मन बहुत निर्मल है, बहुत सरल आदमी है, तो सरल होना अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है महाराज, तो तुम सरल हो जाओ। महाराज ये बात नहीं कह रहा हूं, अनंतों बार आपने हमने अच्छे आदमी को अच्छा कहा, लेकिन एक बार भी अच्छा बनने का मन नहीं बनाया। व्यक्ति चाहता है दुनिया में कोई क्रोध न करे, लेकिन स्वयं लोग चाहते हैं कि दुनिया में कोई मान न करे, स्वयं दुनिया में कोई चाहता है कोई मेरे से मायाचारी ना करे, सब चाहते। महाराज ऐसा कैसा संसार होगा जिसमें कोई छली कपटी ना हो, माया भी नहीं हो, बल्कि बहुत अच्छा होगा। शुरू करूं? तुम्हारे से शुरू करते हूं आज से। माया, महाराज जी आप में यही कमी, मैं सारी दुनिया की कह रहा हूं तो मुझे लपेट में कहीं तो शुरू करोगे। लोभ बुरा होता है, संसार में कोई लोभी नहीं हो और स्वयं लोभी। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, तुम्हारा पक्ष भी होगा और तुम्हारा विपक्ष भी होगा। कपड़ा खरीदने गया, उसने कपड़ा दिया 1000 रुपए का। रास्ते में तुम्हारा दोस्त मिला, उसने कहाँ से आ रहा भाई? बोले कपड़ा लेकर। ये कपड़ा 500 रुपए का है, कितना चाहिए? 500 रुपए का है। उसने दूना ठग लिया। ये सुनते ही तुम्हारे भाव कैसे होंगे? बुरे भाव। इतना ठगिया है लोग, 500 का सीधा 1000 में दिया। अब तुम्हारा परिणाम बिगड़ गया।
उसने 500 ठग लिए, उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका बेटा मर जाए, उसका बाप मर जाए, उसका, अरे भगवान ही मालिक कितना दोगे आप कल्पना करो। और तुम्हें तुरंत ही पता और चला कि जिसने ठगा है वो महाराज जी का भगत है। फिर आप सबसे पहले घर जाओगे कि महाराज के पास आओगे? महाराज जी को भी बताते हैं, महाराज जी देखो आपके भक्तों की करामात, देखो देखो महाराज जी, देखो आपके भगत जो आपके चारों तरफ घूमते हैं, जो आपका प्रवचन सुनने आता है, और वो आपका अभिषेक भी करता है, अभिषेक भी करता है महाराज, वो आपने दिया था उसको नियम, पूजा भी करता है, अभिषेक भी करता है, बड़ा धर्मात्मा बनता है, और आपके हार भी वहां हुए हैं, चौका भी। तुरंत महाराज जी ये देखो 500 का माल 1000 में बैठा है, इतना बेईमान है, ऊपर से धर्मात्मा बना रहता है, आपका भगत है। 3 बार का महाराज आपका भगत, आपका बहुत खास भगत। बोलो महाराज, मैंने कहीं गलत किया, गलत किया, ये ठीक नहीं है। बोले महाराज मैंने तो भाव किया है कि बहुत बुरा किया उसने। मैंने कि मैं भी कह रहा हूं बहुत बुरा किया, शास्त्र भी कह रहे हैं कि बहुत बुरा किया, और जो दूसरों के साथ बुरा करेगा उसका भी बुरा होगा। सुन रहे हो ना? अब वो खुश हो गया, महाराज जी उसने बुरा किया कि नहीं? बिल्कुल बुरा किया। उसने ठगा ये गलत किया कि नहीं? बिल्कुल गलत किया। आपके शास्त्र क्या बोलते? बन की बड़ान बुरा किया, ठग गया कहीं का, और उसका भी बुरा होगा। तुम यही तो चाह रहे थे कि जिसने मुझे ठगा उसका बुरा हो जाए। अब तो बुरा हो गई, क्योंकि गुरु महाराज ने भी, बोलो मैंने क्या कहा? बोलो भाई, शास्त्र का ठगिया का अच्छा हो कि बुरा हो, शास्त्र क्या कहते हैं? जोर से बोलो। तो मैं शास्त्र की भाषा बोलूंगा कि अपनी खुद की बोलूं? शास्त्र में लिखा है जिसने दूसरे का बुरा किया उसका बुरा होगा, जो दूसरे को ठगेगा वो खुद ठगा जाएगा। तो बड़ा कुछ महाराज जी, अब तो वो बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि आपने भी उसका बुरा कर दिया। बुरा करेगा बुरा होगा, भला करेगा भला होगा। चला घर गया, भोजन कर लीजिए, नहीं करना, सब 500 रुपये बर्बाद हो गया, भोजन नहीं किया। दुकान पे गए, जो देखो, बोले भैया आज चेहरा क्यों उतरा? अरे भैया सुबह से ठग गया, 500 रुपये देखो ये माल है। तो सबको कहानी सुना रहा, दिन भर यही कहानी, खाने में मन नहीं, पीने में मन नहीं। शाम के 4 बजे की घटना है। वो शराबी था, शराबी नहीं, ज्वेलर, शराबी का धंधा। शाम के 4 बजे एक गांव का एक गरीब किसान आया। उन्होंने कहा सेठ जी बिटिया की शादी है, 1 लाख रुपया लाया हूं, बहुत मुश्किल से जोड़ के रखे थे, इसके कुछ आभूषण दे दो। वो कुछ जानता नहीं था, सीधा साधा। उसने उस सीधे साधे के लिए 50,000 का माल 1 लाख में टिका दिया। माल कितने का था? 1 लाख। और वो ले गया बेचारा। अब तुम्हारा माल 50,000 का माल 1,000 में तुम किसी को टिका दो तो तुम्हारी खुशी, जल्दी बोलो, पार नहीं। दुकान बंद, घर जाके कहता है मांगो किसको क्या मांगना है, आज 50,000 का माल 1 लाख में बिका है। बच्चों से कह दिया तुम्हें जो मांगना है मांगो, पत्नी से कह, सबसे कह दिया 50,000, कोई मायना रखता है? बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत आनंद, सब भूल गया, पिकनिक मनाने के लिए जाने की तैयारी हो गई। महानुभाव, यहां मैं आपसे ही पूछूंगा, आपके साथ में थे, तुम्हारे साथ बुरा किया उसका बुरा होगा। उस किसान को भी कुछ दिन बाद पता चला, जब वो आभूषण काले पड़ने लगे, नकली तो ओहो
ये तो 50,000, उसने देखवाया, किसी ने कहा ये 50,000 का माल है, 1 लाख में दिया। तुम्हारे 500 ठगे जाने पर तुम्हारी क्या हालत हुई थी? और तुम इतने गरीब भी नहीं थे। वो किसान तो कर्ज करके संपत्ति बेच करके लाया था लाख रुपया। उसको जब पता चला कि सेठ जी ने 1 लाख में दिया 50,000 का माल, थोड़ी देर के लिए मैं 1 सेकंड को, 5 सेकंड को मैं मौन होता हूं। तुम चिंतन करना, 500 रुपये में इतना परिणाम बिगड़ा। तुमने भोजन नहीं किया, तुम्हारा दिन खराब रहा। उसको पता चला मेरे 50,000 रुपया ठगे गए। कल्पना करना, गुणा भाग जनाना, 500 ठगे पर इतना, तो 50,000 रुपये कितना? मैं 10 सेकंड को मौन होता हूं। हिसाब लगाओ। और उसको पता चला कि ये सराफ जी जो है ये भी महाराज के भगत हैं। आज पंचायत बैठी है, सब जनरल सभा। आज अपन एक फैसला लिखेंगे। फैसला सर्वसम्मति से होगा, बहुमत से होगा, जैसा होगा, लेकिन आज फैसला होके रहेगा। उसको पता चला कि सराफ जी जो महाराज के भगत हैं, ये भी अभिषेक करने जाते हैं, महाराज के प्रवचन देते हैं, कुछ सुनते हैं, और इनके यहाँ महाराज का आहार भी हुआ है। अब वो किसान सीधा बूढ़ा बा किसान, गरीब किसान लठिया लेकर के गुरु के पास आ गया। महाराज जी, ये फलाने चंद आपके भगत है ना, 50,000 का माल 1 लाख में दिया है। देखो महाराज, अब मैं क्या करूं? जो आपका फैसला। तुम ठगे गए थे जब तुम्हारे साथ था कि नहीं? तुम्हारे साथ था कि नहीं? उसने बुरा किया, उसका बुरा होगा। अब मैं क्या करूं? ओ मेरे प्यारे भक्तों, वो किसान आया है मेरे पास, महाराज जी आपके भगत ने ये 50,000 का माल 50,000 में दिया। अब मैं क्या करूं? ये कहूं जो तुझे ठगेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कानून एक होगा कि अनेक? आगम एक होगा कि अनेक? सत्य एक होगा कि अनेक? अब मुझे क्या कहूं? मैं किसान से कहूंगा, जिसने तेरे से बुरा किया है उसका बुरा होगा। सावधान, 500 रुपए का तुम्हें ठगा था, मैंने कहा था बुरा किया उसका बुरा होगा, और तुमने 50,000 ठगे हैं तो बुरा होगा। मुझे कहना ही पड़ेगा। अब बोलो तुम्हारा कितने गुना बुरा होगा? वहां भी गुरु हैं, यहां भी गुरु हैं, और गुरु जो सोच लेंगे वो होगा। शास्त्र जो सोच लेंगे वो होगा। मुनि महाराज के मन में जो आएगा वो होगा। उसका 500 रुपए का नुकसान होगा तो तुम्हारा कितना गुना नुकसान होगा। क्योंकि किसान से भी मैं यही कहूंगा, मेरी भाषा एक ही होगी, जिसने बुरा किया उसका बुरा होगा। 500 के 5,000 कितने गुना हो गए? 100 गुना तुम्हारा बुरा होगा। बोलो क्या करना है? कैसा है संसार? कैसा है आपका मन? आपके 500 ठगे गए तो दिन भर बेकार हो गया, और सामने के 50,000 ठग लिए तो तुम खुशियां मना रहे हो। तुम खुशियां मना रहे हो, तुम आनंद मना रहे हो, तुम मिठाइयां बांट रहे हो, तुम फूले नहीं समा रहे हो। ये है पाप, ये अपराध है, ये है पक्षपात। हम तुम्हें 2 छूटें देते हैं, कोई एक चयन करना। पहला चयन करना कि जब वो 500 ठगने वाला पापी है
और मैंने कहा था उसकी दुकान में आग लग जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसका सब नाश हो जाए। तो ईमानदारी से तुमने 50,000 ठगे हैं, अपने मुंह से बोल दो मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरी दुकान में आग लग जाए, मेरा सत्यानाश हो, क्योंकि मैंने 50,000 ठगे हैं। ईमानदारी से तुम अपना नाश स्वयं कर लो। तुम अपने मुंह से पापी बोल दो, तुम अपने आप में निंदा कर लो, निंदा कर लो। सजा दी जाती है, सजा मिलेगी, जेल जाओगे, अपराधी कहलाओगे, दुर्गति में पड़ोगे, और अपराध करने के बाद सजा लोगे तो प्रायश्चित कहलाएगा, तप कहलाएगा, तपस्वी कहलाओगे, स्वर्ग और मोक्ष मिल जाएगा। अपराधी की बात बता रहा हूं, अपराधी की है, दो ने अपराध किया। क्या गजब का है जैन दर्शन का सूत्र महानुभाव। दो अपराधी हैं, एक ने अपराध किया लेकिन कबूल नहीं कर रहा, उसे गवाह को बुलाना पड़ेगा, और गवाह ने कह दिया इसने किया है, तो आपके मना करने पर भी जेल होगा कि नहीं है? गवाह पाए, और जेल हुआ तो तुम अपराधी कहलाओगे, निंदनीय कहलाओगे, दुनिया तुम्हें बुरी दृष्टि से देखेगी, और तुम्हें जेली पकड़ करके, पुलिस पकड़ करके जेल में डाल देगी। महावीर ने एक बहुत अच्छा मार्ग निकाला है, गजब का मार्ग। मैंने जब महावीर का ये मार्ग देखा तो मैंने कि अपराधियों पर प्रभु इतनी मेहरबानी, पापियों पर इतनी मेहरबानी, अपराध करने वालों पर मेहरबानी। खास संसार में एक महान आत्मा हुई है, महावीर स्वामी। एक धर्म ऐसा है जो पापियों पर भी दया करता है, पापियों को भी बचाता है, पापियों को शरण देता है, पापियों को बचने का उपाय बताता है। गजब का सूत्र दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा जो जैन दर्शन में देखा। अपराधी को, निरपराधी की तो बात ही नहीं। निरपराधी पर दया हो, निरपराधी के लिए मार्ग बताए, निरपराधी के भगवान साथ दें, निरपराधी को उपदेश दें, कोई बात नहीं, तो होता ही। अपराधी, अपराधी, महान अपराधी। महावीर कहते हैं क्या हो गया बेटा? बोले भगवान अपराध हो गया, अपराध हो गया, और अपराध हो गया है, बहुत बुरा अपराध हो गया, कुछ भी हो सकता है। महावीर कहते पहले तो एक बात बताओ, जो तुमने किया है वो तुम्हारी दृष्टि में अपराध है कि नहीं? जो तुमने किया है वो अपराध है कि नहीं? जो तुमने 50,000 ठगे हैं वो अपराध है कि नहीं? जो तुमसे पाप हुआ है वो पाप है कि नहीं? पहले ये घोषणा करो। यदि तुम कहते हो नहीं है अपराध, यदि ऐसे अपराध नहीं करें तो जिंदगी कैसे चलेगी? घर में पैसा कैसे आएगा? हम घूमने के लिए मौज मस्ती कैसे करेंगे? अच्छा ये बात, हाँ महाराज बेईमानी करना पड़ेगी, ईमानदारी से धंधा नहीं चलता है, ईमानदारी से धंधा नहीं चलता है, बेईमानी करनी पड़ेगी। महावीर कहते कोई बात नहीं। फिर से बोलो, सब बोलो रे। महाराज ईमानदारी से धंधा नहीं चलता, बोलो बोलो बोलो, डरो मत अभी। ईमानदारी से धंधा नहीं चलता, ईमानदारी से वकालत नहीं चलती। चलती है? बिल्कुल नहीं चलती ईमानदारी से वकालत। वकालत में जितना बेईमानी होती है, दोनों क्लाइंटों से कहलवा देता मैं इस ग्रंथ की साक्षी करता हूं, मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, और एक तो झूठ जरूर है। पता वो साथ दोनों पकड़ते गए, एक दोनों में से एक सही निकलेगा ना, लेकिन दोनों झूठा। और वकील कभी सत्य बुलवा ही नहीं सकता, क्योंकि वकील दोनों का है, उनमें एक तो गलत है। तो वकील यही पूछता है सही बताओ तुमने किया है क्या?
बचा लूंगा मैं, लेकिन सही तो बता दो कम से कम। तो वकील से धीरे से कहना ही पड़ता, अपराध तो किया है, अब चिंता मत करो, जाओ हम बचा लेंगे। यानी एक वकील जरूर किसी पापी को बचा रहा है। वकील लोग मुझे थोड़ा सहयोग देना। अदालत में दोनों के वकील हैं कि नहीं, और एक गलत है और एक, कोई ना कोई वकील तो पापी को बचा रहा है कि नहीं, कोई ना कोई वकील अपराधी को बचा रहा है, कोई ना कोई अपराधी का साथ दे रहा है, कोई ना कोई ये कह रहा है कि मैं तुझे बचा लूंगा। एक तो पापी है, एक तो अन्यायी है। क्या अदालत में ऐसे वकीलों के बीच में कभी मीटिंग हुई कि यदि हमें यह पता चल जाए कि सही में अपराध किया है, उसके लिए कोई वकील नहीं मिलेगा, बल्कि जो अच्छे नामी वकील होते हैं वो वही केस लेते हैं, अपराधियों के केस लेते हैं। वो कहते हैं साहब मैंने अपराध किया ही नहीं, भाग यहां, फिर मेरे मजा क्या आएगा? मजा तो जब है तू अपराध कर और मैं तुझे अदालत से छुड़ा के लाऊं, तब वकील को आता है कि देखा मैंने। कोई भी धंधा हो ईमानदारी से आज के समय तो चलता ही नहीं है। सबसे बड़ा ईमानदारी का धंधा था डॉक्टरों का, और आज सबसे बड़ा बेईमान धंधा है सबको मानो सबसे ईमानदार माना जाता। हमने नीति पढ़ी है, वैद्य और डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। क्या होता है? पहला भगवान तो वो है, दूसरा भगवान कौन है? डॉक्टर और वैद्य। लेकिन आज सबसे ज्यादा बेईमानी किसमें है? डॉक्टरों की। क्या होगा इनका? दूसरा भगवान जिसे मानता है वो भगवान ही बेईमान हो गया। सबसे ईमानदार कोई धंधा था तो औषधि का। औषधि व्यापार था ही नहीं, वैदिक व्यापार था ही नहीं, औषधि दान था। औषधि क्या थी? और आज मेडिसिन बहुत बड़ा व्यापार बन गया, बहुत बड़ा। वैद्य कभी पैसा नहीं लेता था, वैद्य कभी भी पैसा नहीं लेता था। उदाहरण देता हूं, रामायण में सुषेण वैद्य किसका वैद्य था? रावण का। मरीज कौन था? लक्ष्मण, दुश्मन का भाई। रावण ने जिसको पछाड़ा था, जो भी नाग विद्या या जो भी लक्ष्मण शक्ति लगी, दुश्मन का वैद्य था। चाहता तो ऐसी दवाई दे देता कि मर जाता, क्योंकि दवाई को कोई पहचानते ही नहीं। वो कह देता साहब यही घूटी पिला दो बच जाएगा, और जहर दे देता। दे सकता था, दे सकता था, पूरा मौका था। और उसको भी मालूम था कि जो दुश्मन मरा है, लंका में खुशियां मनाई जा रही हैं कि दुश्मन की एक बाह, रामचंद्र जी का एक भाई धराशायी हो गया। दुश्मन में लंका में खुशियां मनाई जा रही, आनंद मनाया जा रहा है। सुषेण वैद्य भी आनंद मना रहा था। लेकिन जैसे ही सुषेण वैद्य को उठा के लाया गया, चाहता तो वो जहर की पुड़िया दे देता, चाहता तो वो सब बर्बाद कर देता, चाहता तो ये भी कह सकता था कि देखो आपका भाई है, बोले हाँ साहब, ये जीवित हो जाएगा, ये पुड़िया रामचंद्र जी आप खा लो, आप खा लो तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। बोलो हमारे रामचंद्र जी क्या करते? बोलो ना, लक्ष्मण के लिए वो मर भी जाते। वो कहते अच्छा मेरे पुड़िया खाने से भैया लक्ष्मण जीवित हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। और एक जहर की पुड़िया दे देता, दोनों निपट जाते। दुश्मन था, कुछ भी कर सकते। लेकिन क्या सुषेण वैद्य ने ये सब नहीं किया? दूसरा भगवान है वैद्य। बोलो फिर से, डॉक्टर लोगों, वैद्य लोगों, मैं तुम्हें दूसरे भगवान की उपाधि दे रहा हूं। तुम दूसरे भगवान हो।
संसार में दुनिया में कोई दूसरा भगवान है तो डॉक्टर वैद्य है। उपाधि देखो तुम्हारी क्या है। और देखो सुषेण वैद्य, राक्षसों का वैद्य, पापियों का वैद्य, रावण जैसे आतंकवादी का वैद्य, रावण जैसे खूंखार का वैद्य। आप जो टाइटल दे सकते हो दे सकते। वैद्य जब मरीज सामने आया, भूल गया ये दुश्मन है, भूल गया मेरे राजा का दुश्मन है, बस भगवान बन गया वैद्य। मरीज के सामने वैद्य भगवान बन जाता है। उसके सामने ना कोई दुश्मन होता है ना मीत होता है, उसका तो माद मरीज होता है। इसको बचाना है, बस जैसे बने इसको बचाना है। कौन है भूल जाता है, भूल जाता है। सही वैद्य डॉक्टर ये भूल जाता है ये कौन है। वो तो एक ही जानता है कि इसके पास ये बीमार है और मुझे बचाना है। एक बार भगवान का लक्षण है, भगवान कभी पक्षपात नहीं करता। महान आत्माएं कभी पक्षपात नहीं करती, महान आत्माएं कभी अभिशाप नहीं देती। महान आत्माओं का जब भी हाथ उठेगा तो सांप डालने वाले को और सांप उतारने वाले को, दोनों को। राजा सनक महारानी चिल्ला, जब हाथ उठा तो दोनों को बराबर उठा। कल्याण मस्तु। ये भेद ही नहीं रहा। इसने सांप डाला है गले में, रात भर से उपसर्ग हो रहा है, और इसने सांप उठाया है। एक ने उपसर्ग किया है और एक ने उपसर्ग दूर किया है। महान आत्मा ने दोनों को, महान आत्माएं सूर्य के समान होती हैं। जो पूजता है उसके आंगन में भी प्रकाश देता है, जो नहीं पूजता है उसके आंगन में भी प्रकाश देता है। सूर्य को पूजते हैं भारत के लोग तो भी प्रकाश देता है। सूर्य को नहीं पूजती हैं वो कंट्रीज, वहां अंधेरा है कि प्रकाश है? तुम लोग तो सब देखते रहते हो। पाकिस्तान में, ईरान, इराक में उजेला है कि अंधेरा है? किसका उजेला है? सूर्य। सूर्य तो उसी को देना चाहिए जो पूजता है। भारत के अलावा सारी दुनिया कोई सूर्य को नहीं पूजती, तो सूर्य का है भारत में उजेला रहेगा और सारे में अंधेरा रहेगा। सूर्य कहता है नहीं, जिसका आंगन खुला हो, चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा पुजारी हो, भक्त हो, मेरा काम तो उजेला देना है, मैं उजेला दूंगा। ऐसा होता है गुरु, ऐसा होता है भगवान, ऐसा होता है सेकंड भगवान वैद्य। भगवान का रूप बन करके आ गया, बचा लिया। आगे सब आपको मालूम है, वो प्रसंग नहीं है। दूसरा प्रसंग मैं कहना चाहता हूं, फीस कितनी ली थी उसने, सुषेण ने? जो मैं कह रहा था आजीविका, व्यापार बन गया आज ये औषधि, व्यापार बन गया। बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, सुषेण वैद्य ने फीस कितनी ली थी? रामायण पढ़ी होगी, रामायण कथा भी होती है, रामायण देखी होगी। मैंने सारी रामायण छान मारी, सारी रामायण मैंने पढ़ी मात इसलिए कि सुषेण वैद्य ने फीस क्या ली थी। किसी के पास भी आज हो, कल हो, शाम को जिज्ञासा पूछना, सुषेण वैद्य ने ये फीस ली थी। मांगता तो क्या मांग सकता था? यदि वो मांग लेता अयोध्या का राज्य तो प्राणी देने को तैयार थे। यदि वो मांग लेता कि तुम्हारे प्राण चाहिए है तो हमारे राम प्राण भी दे देते। कुछ भी मांग सकता था, कुछ भी कह सकता, ये फीस लाइए पहले। लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि सुषेण वैद्य ने कोई फीस ली है, क्योंकि औषधि दान में दी जाती है और दान के बदले कुछ लिया नहीं जाता। दान का अर्थ होता है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। दूसरे का उपकार होना चाहिए, अपना दान दे देने का नाम दान है। बदले में कुछ नहीं, कुछ नहीं बदले में लेना, वो दान है।
और दान के बदले में कुछ लेता है तो वो दान नहीं, वो व्यापार है। आजकल सब व्यापार हो गया, मेडिसिन व्यापार हो गया, डॉक्टर व्यापारी हो गए, व्यापारी हैं, दवाई देते हैं, पैसा ऐंठते हैं। और ईमानदार भी व्यापारी नहीं, बेईमान व्यापारी हो गए। और जिस जगत का भगवान ही बेईमान हो जाए, उस जगत का क्या होगा? दुनिया बेईमान हो जाए उसकी बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया बेईमान हो जाए उसकी बात नहीं कह रहा हूं। जो दुनिया जिसे भगवान मानती हो, ऐसा भगवान ही बेईमान हो जाए तो आज डॉक्टर, वैद्य जो भगवान माने जाते हैं बेईमान हो गए। सबसे ज्यादा बेईमानी यदि चल रही है तो डॉक्टरों में, सबसे ज्यादा बेईमानी, नकली दवाई, यदि सबसे ज्यादा नकली माल खप रहा है तो मेडिसिन में। ये मेडिकल सबका मैं सर्वे करके बता रहा हूं। और किसी भी धंधे में इतनी बेईमानी नहीं है। कपड़े में है पर इतनी नहीं, किराने में है पर इतनी बेईमानी सब में है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई नकली माल बिकता है मेडिसिन में, जो मैंने सर पाया हर चीज में। यहां तक कि वो स्टैंड डालते ना, स्टैंड प्लास्टिक के सामान डाल देते, वो बिल बनाते हैं अच्छे का, सब कुछ हो रहा है। कौन द्वारा फाड़ के चेक करा रहा है ये तो बताओ, क्या चेक होगा? बहुत। बस में इस कलयुग के सबसे बड़ा, मुझे इसका खेद नहीं है कि तुम बेईमान हो, मुझे इसका खेद नहीं है कि संसार बेईमान है। मैं इस बात से दुखी हूं कि इस संसार का भगवान बेईमान हो गया, जिसके लिए डॉक्टरों को सौंप देता है मरीज, कोई नहीं रहता ऑपरेशन थिएटर में, सौंप दिया। ऐसा समर्पण तो लोग भगवान को भी नहीं करते, ऐसा समर्पण तो लोग गुरु को भी नहीं करते, ऐसा समर्पण पर तो लोग बाप बेटे में भी नहीं देखा गया। बाप बेटे को ऐसा समर्पण नहीं करता, बेटा बाप को ऐसा समर्पण नहीं करता, चेला गुरु को ऐसा समर्पण नहीं करता, गुरु चेले को ऐसा समर्पण नहीं करता जैसा समर्पण एक रोगी डॉक्टर को करता है, मरीज को सौंप देता है। ऑपरेशन थिएटर में कौन है? लिख के दे देता है। कोई बेटा है बाप को दे दे, पापा जी आप मरो जिंदा रहो, हमारे लिए कोई बात नहीं, कोर्ट केस कर देगा बाप। सौंप देता है डॉक्टर साहब फाड़ के। भगवान पेट फाड़ रहा है और क्या कर रहा है? इलाज की दवाई तो की नहीं, किडनी और निकाल ली। कोरोना के समय ऐसे हुए, किडनी निकाल ली। क्या हो गया? भगवान वैद्य पापी बन गया, बेईमान बन गया। कल युग का सबसे बड़ा कलंक है कि आज का डॉक्टर जो भगवान है वो बेईमान हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा संसार, वो डॉक्टर है कहें कि सारा संसार बेईमान है, सारा संसार बेईमान है क्योंकि वो भगवान नहीं है। तू तो भगवान है, फिर बेईमान होना अपराध है। तो भगवान है, तेरे पर दुनिया को विश्वास है, इन पर तो विश्वास नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, आज घर में घर वालों को, लोगों को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। आज गुरुओं पर भी विश्वास नहीं है, और कहूं तो आज भगवान पर भी इतना विश्वास नहीं है जितना विश्वास, आप लोग बोलते जाओ ना, भगवान पर इतना विश्वास नहीं है, अभिषेक पर इतना विश्वास नहीं है, शांति धारा पर इतना विश्वास नहीं। करते तो हो, विश्वास है पक्का ठीक हो जाए। अब महाराज आप कह रहे हो तो कर लेते, थोड़ा थोड़ा मन में डर बना रहता है। आज संसार में सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास है तो वो है डॉक्टर पर। बहुत विश्वास, जो दे देता है बिना सोचे फक्की लगा देते हो।
पढ़ तो लो, थोड़ा पढ़ तो लो, थोड़ा इन मेडिसिन को जाके फार्मेसी में चेक तो करा लो कि दवाई सही है कि नहीं। बोलो कौन व्यक्ति है जो दवाई चेक करके खाता हो? फार्मेसी में जाके पहले चेक कराता हूं कि सही है डॉक्टर साहब बताओ। अरे भाई तुम पन्नी पे पढ़ते भी नहीं हो, गोली खोली और डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो कहते डॉक्टर साहब थोड़ा मैं पढ़ लूं, चेक करा लूं, क्या पता आप गलत लगा रहे हो। कितने लोगों ने डॉक्टर का इंजेक्शन चेक करके लगवाया? क्या गजब की बात, मुंह और फेर लिया, मुंह और फेर लिया और कह दिया लगे रहो डॉक्टर, लगे रहो मुन्ना भाई, मुंह और फेर लिया। क्या विश्वास गजब का। और वो विश्वास पात्र व्यक्ति बेईमान हो गया, पेट फाड़ रहा है, किडनी निकाल रहा है, बाईपास सर्जरी कर रहा है, नकली बल्ब डाल रहा है, नकली स्टेंट डाल रहा है, नकली बाईपास कर रहा है। ये डॉक्टर बेईमान हो गया। इसलिए कलयुग, सबसे ज्यादा कलयुग का अर्थ है जो वस्तु दान की थी वो व्यापार बन गई, और जो वस्तु भगवान के रूप में थी वो बेईमान हो गया। सुषेण वैद्य ने कितनी फीस ली थी आज, और दूसरा बेईमान हुआ है आज मास्टरी। दूसरा बेईमान हुआ है मास्टरी। धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, लौकिक गुरु की बात कर रहा हूं, लौकिक गुरु की बात। लोको गुरु वो पद था जिसमें राजा भी सम्मान करता था, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर का राजा सम्मान करता था, राज दरबार में सम्मान होता था, गुरुजी पधार रहे। राजनीति सिखाने वाला, शस्त्र सिखाने वाला, राम लक्ष्मण कुलभूषण देशभूषण को पढ़ाने वाले जो गुरु थे उनको राज सम्मान मिलता था। आज सारे गुरु क्या बन गए? गुरु तो रहे ही नहीं, गुरु तो रहे ही नहीं। सबसे बड़ी अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ा अत्याचार किया देश के प्रति। 18वीं शताब्दी में मैकेलेक ने यही देखने आया था भारत, तो भारत का जब उसने इंग्लैंड की संसद में लेक्चर दिया, उसने कहा भारत देश गुरुओं का देश है, जब तक भारत देश की संतानें गुरु के अधीन रहेंगी भारत का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ोगे, क्योंकि हर बच्चा गुरु के अधीन है, हर संतान का गुरु है, और जो गुरु की छाया में है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कहा वहां की जो संस्कृति है, 10-12 पॉइंट दिए तो उसमें आज एक ही ले रहा हूं, वहां के गुरुओं की रीढ़ तोड़ दो, जिस छाते के नीचे बैठे हो छाते को तोड़ दो, जिस साया के नीचे हैं वो साये को तोड़ दो। और उन्होंने उठा करके सारे गुरुओं को कर्मचारी बना दिया। आज टीचर किस में आते हैं? कर्मचारी। कर्मचारी कभी गुरु नहीं हो सकता, कर्मचारी कभी शिक्षा ने ज्ञान नहीं दे सकता, जीवन का ज्ञान। वो तो कर्मचारी, कर्मचारी में अकल कितनी हो गई? कर्मचारी। और कर्मचारी कभी पढ़ाने के लिए नहीं जाता है, कर्मचारी हमेशा पेट पालने के लिए जाता है। कभी नौकरी करने, इंटरव्यू देने जा रहा हो कोई टीचर, तो पूछ लेना तुम, क्यों भाई मास्टरी क्यों करना चाहते हो? बोले भाई और कोई नौकरी नहीं मिल रही, पेट पालने के लिए। वो ये नहीं कहेगा मेरे पास ज्ञान है, मैं भारत की संतान को ज्ञान बांटने के लिए मास्टरी कर रहा हूं। बोलो मास्टर रोटी पानी कमाने के लिए, आजीविका के लिए, वेतन के लिए नौकरी करते हैं या ज्ञान बांटने के लिए? इंटरव्यू देते हैं जब, रोजी रोटी, कर्मचारी हो गए। इसका परिणाम ये निकला, पहले क्या था, एक स्लेट होती थी काली,
और बढ़ता कैसा होता था? सफेद। यानी काली जिंदगी को बाप जन्म देता था और गुरु के पास जाकर काली जिंदगी पर सफेद इबारत लिखी जाती थी। काली स्लेट पर सफेद इबारत लिखी जाती थी, सफेद चाक से लिखा जाता था। वो स्लेट आज कहां गई? काफी सफेद है, यानी बेटा सफेद है और टीचर जाकर उस पर काली स्याही की लकीरें निकलेगा। आज बेटा सफेद है, कागज है, और स्कूल जाने के बाद वो काली स्याही की जिंदगी लिख करके आएगा। हर व्यक्ति डर रहा है अपने बेटा बिटिया को पढ़ाने के लिए कि जैसा बेटा मैं भेज रहा हूं वैसा ही लौट के आएगा कि नहीं, कि मुंह काला करके आएगा, मुंह काला करवा देगा। जैसी बिटिया भेज रहा हूं क्या ये बेटी लौट के आएगी? बोलो कौन व्यक्ति है? एक दिन वो था जब बेटा बिटिया पढ़ने भेजते थे, सारे घर में खुशियां मनाई जाती थी। मैं राम को भेज रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आएगा। सारा घर खुशी मनाता था, चिंता नहीं करो। दशरथ जी, कुलभूषण के, उदेश भूषण के पिताजी, जब मां को मोह जागा, अरे क्यों रो रही है, महान बन के आएगा, खुशी मनाओ कि गुरु महाराज ने हमारे बेटे को स्वीकार, महान बना देंगे वो। आज मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, आप अपने बेटा बिटिया को जब पढ़ने बैठते हैं तो भय से कांपते हैं या खुशी खुशी भेज देते हो निडर होकर? कोई चिंता नहीं है, गुरु के पास जा रहा है कि तुम्हारी रूह कांपती है? मेरे पास रोते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ये बेटा बिटिया पढ़ने जा रहा है। तो मैंने कि रो क्यों रहे हो? अच्छे काम के लिए जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। बोले महाराज जी आपको नहीं मालूम, आज की पढ़ाई हमारे बेटे ने कभी मांसाहार नहीं किया, लेकिन जिन स्कूलों में कॉन्वेंटों में जा रहा है शाकाहारी भेजा था, मांसाहारी लौटेगा। क्या करेगा कोई भरोसा नहीं, लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा। और लौटेगा तो कुल की इज्जत लेके लौटेगा या कुल की बेइज्जती करके लौटेगा? कोई नहीं, आज सब डर गए, क्योंकि कर्मचारी है पढ़ाने वाले। कर्मचारी कभी जीवन दान नहीं दे सकता, क्योंकि उसको कोर्स पूरा करना है, जिंदगी से कोई मतलब नहीं। दूसरा बर्बादी, आज टीचर कुछ भी नहीं पढ़ाते, कोचिंग। एक साल भर विद्यार्थी को पढ़ाते 10 बजे से 5 तक, वो अच्छे नंबरों से पास नहीं होता। और 2 महीने यदि कोई टीचर की कोचिंग कर ले तो वो पास हो जाता है। वो 2 महीने में ऐसा क्या पढ़ा देता है जो पूरी साल भर में नहीं पढ़ा पाया? और वो साल भर में 10 से 5 तक 8 घंटे पढ़ाता तो नहीं पढ़ा पाया, और कोचिंग में 45 मिनट में। कितना बड़ा बेईमान हो गया। ये 2 भगवान, एक शिक्षा देने वाला गुरु और औषधि देने वाला भगवान, इस कलयुग में ये दोनों बेईमान हो गए। दोनों दान थी, ज्ञान भी दान था और औषधि भी दान था। आज ये दोनों व्यापार बन गए। आज एजुकेशन सबसे बड़ा व्यापार है महानुभाव। एजुकेशन, लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद कर दी, आज कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज विद्यालय खुल रहे हैं, पढ़ाने के लिए नहीं, कमाने के लिए। अच्छी फीस मिलती है। मैंने बहुत सारे, मैंने कहा इतने कॉलेज तुम लोग खोल रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये लोगों को बड़ा ज्ञान है, हमारा देश ज्ञानी बने। नहीं, मुख्य उद्देश्य आज एजुकेशन बहुत बड़ा व्यापार बन गया, बहुत बड़ा व्यापार। और जब धर्म व्यापार बन जाए, समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए। ज्ञान क्या था? दान। दान धर्म कहलाता है। औषधि क्या थी? दान। दान धर्म कहलाता है। और ये दोनों धर्म आज व्यापार बन गए। मैं ही कह रहा हूं कि आप लोगों को अनुभव में आ रहा है।
बोलो व्यापार है कि नहीं? मेडिसिन कितना बड़ा व्यापार, और एजुकेशन कितना बड़ा व्यापार। और व्यापार ही नहीं रहा, इन दोनों में सबसे बड़ा बेईमान व्यापार। इधर सरकार का वेतन लेता है, इधर ट्यूशन पर विद्यार्थी से वेतन लेता है। इधर वेतन लेता विद्यार्थी से, और जो विद्यार्थी से वेतन लेता है वो 100 जन्म तक मंद बुद्धि होगा, पागल होगा, विक्षिप्त होगा। आज पढ़ाने की ताकत है, कल पढ़ने की भी ताकत नहीं रहेगी, पशु होगा। विद्यार्थी से फीस नहीं ली जाती, विद्यार्थी से फीस नहीं ली जाती। विद्यार्थी से फीस लेता है, चलो वो तुम्हारा को दोष नहीं है, कानून बना हुआ है, लेकिन तुम बेईमानी से ट्यूशन की फीस ले रहे हो। जो ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग पढ़ाकर, आज कोटा बहुत बड़े कोचिंग का, मैंने पूछा यहां ज्ञान दे, बोले नहीं महाराज कोचिंग यानी इंटरव्यू की तैयारी। जो टीचर सरकार से वेतन लेता हो और फिर कोचिंग करता हो, वो निश्चित समझ ले अगले भाव में उसके पार पढ़ने लायक भी बुद्धि नहीं बचेगी, क्योंकि वो ज्ञान को बेच रहा है, और बेच भी रहा है ईमानदारी से नहीं, बेईमान। जो डॉक्टर, पहली बात तो व्यापार करना नहीं चाहिए, मेडिसिन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप बेच रहे हैं, फीस ले रहे हैं और उसमें भी बेईमानी कर रहे हो, नकली दवाई दे रहे हो, नकली ऑपरेशन कर रहे हो, निश्चित समझना ऐसे रुग्णता तुम्हें पैदा होगी जिसका इलाज दुनिया में नहीं मिलेगा। एक एक रोम में 75,000 रोग होंगे, एक रोम के स्थान पर पूरे शरीर, क्योंकि तुमने डॉक्टर बनकर के सामने किया है। इसलिए बेईमानी की बात चल रही थी। बोलो बेईमानी अच्छी या बुरी? महावीर स्वामी पूछ रहे हैं, क्योंकि महावीर ने, स्वामी ने कहा ये जो तुमने बेईमानी की है, पहला प्रश्न क्या था, तुमने जो बेईमानी की है ये गलत है या सही है? तो तुम्हारा जवाब क्या था? नहीं, ये तो मुंह देखी का सवाल है, दुकान का सवाल है। दुकान पर जब तुम्हें ठगने का मौका मिले, बेईमानी करने का मौका मिले, 100 का माल 200 में बेचने का मिले, 50,000 का माल 50,000 में बेचने का, 1 लाख में बेचने का पूरा मौका मिला, उस समय तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है? बेईमानी करना चाहिए या नहीं? तो आपका जवाब था महाराज बिना बेईमानी, यहीं से अपन साइड में हुए थे, महाराज बिना बेईमानी के काम नहीं चलता, आपको तो मालूम तो कुछ है नहीं, बिना बेईमानी के कुछ नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा था हाँ बिना बेईमानी के नहीं चल सकता। आजकल तो भगवान को भी बेईमानी करना पड़ रही है, डॉक्टर भी कर रहा है, मास्टर भी कर रहा है, सब कर रहा है बेईमानी। इसलिए महाराज बेईमानी चलना चाहिए। ठीक ठीक, अंदर से बोलो। जिसके जो दुकानदारी हैं, आज से वे सारे लोग ईमानदारी का नियम लेंगे। गल्ला मंडी वाले भी, मत लो नियम टूट जाएगा, मत लो नियम, मत लो, मैं कह रहा हूं तोड़ दोगे तुम, पक्का तोड़ोगे तुम। तो बड़े बड़े अच्छे छोटे छोटे नियम लेके नहीं तोड़ देते हो, ये तो जिंदगी का सवाल है, तोड़ दोगे तुम। मत बेईमानी करना, मत कायरशर कर लेना, और है तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, आपका कहीं ना कहीं मन ललच जाएगा। हिम्मत करो कहने का, नहीं महाराज बिना बेईमानी के नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ बेईमानी करनी पड़ेगी, हमें झूठ बोलना ही पड़ेगा। धंधा करता हूं, सत्य से नहीं चलेगा। बोल दो महाराज भगवान झूठ बोले बिना धंधा नहीं चलता, आप क्या जानो धंधा कैसे चलता है। मैं कहां कह रहा हूं नहीं चलता, मैं तो कहलवाना चाहता हूं अपने मुंह, तुम अपने मुंह से कह दो बिना झूठ बोले धंधा नहीं चलता, बिना बेईमानी के धंधा नहीं चलता। सीधे घी कभी उंगली से घी नहीं निकलता। ओके, सबकी सहमति? जोर से बोलो पीछे वालों। बिना बेईमानी के धंधा नहीं चलता, बिना झूठ के धंधा नहीं चलता।
सीधी उंगली से। ओके ओके, लॉक करूं? महावीर का दूसरा प्रश्न है, बेईमानी के बिना चलता नहीं है, तो फिर तुम्हारे 500 ठगे गए थे, वो अच्छा हुआ था कि बुरा? बस इतना सवाल बोल दो। जिस दिन तुम्हें कोई ठग लेगा, तुमने पहले ही कहा बेईमानी के बिना धंधा नहीं चलता, तो सामने वाला भी तो बहुत व्यापार कर रहा है, उसकी तुम खुशी मान लो। बस एक नियम ले लो, जिस दिन तुम ठगे जाओ उस दिन नाचती हुई घर आना, मजा आ गया, मजा आ गया, आज मेरे 500 ठगेगा, बनाओ मिठाई, आज मजा आ गया। अब ये संसार में कभी बेईमानी खत्म नहीं होगी और महाराज के प्रवचन कभी सफल नहीं होंगे। क्यों नाच रहा है? बोले मेरे 500 ठग लिए। जब तुम ठगे जाओ उस दिन उतनी ही खुशी मनाना जितना तुमने ठगा था उस दिन। महावीर कह रहे, महावीर कहते ठगी अच्छी है बुरी, चलो छोड़ो इसको, ठगी में पक्षपात मत करो। जब ठगे जाओ तब रो पड़ो, और जब ठग लो जब हंस पड़ो। ये पक्षपात, ये बेईमानी छोड़ दो, बस ये पक्षपात खत्म करो। जितनी खुशी तुम्हारे लिए हुई है ठगने पर, उतनी खुशी जब तुम ठगे जाओ तो उतनी ही खुशी होना चाहिए। कोई बात नहीं, धंधा है, वो धंधा कर रहा है, उसने ठग लिया, हम करेंगे तो हम ठगेंगे, भगवान करे। दूसरा प्रश्न भगवान महावीर आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये संसार ईमानदारों का नहीं, वो तो तुम्हें चाहिए ही नहीं है। ये संसार ठगियों का संसार बने, यहां कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति झूठ बोले। हाथ उठाऊं? तुम भी ठगेगो बेटा, ध्यान रखना। तुमसे भी कोई झूठ बोलेगा, ध्यान रखना। एक यथार्थ घटना याद आ रही है। एक बच्चा कुचल गया ट्रक से, पुलिस वाला मोटरसाइकिल से भागा उसके पीछे, और ट्रक वाला जानता था कि पुलिस वाला आया है। उसने, उस समय 500 के नोट चलते थे, उसने खिड़की में से 500 नोट दिखाए। पकड़ने वाला था उस ट्रक वाले को। जैसे उसने 500 रुपया छोड़े, पुलिस वाले ने 500 रुपया उठाए और वापस आ गए। और कोतवाली ने कहा ट्रक भाग गया, मिला नहीं। और सामने छोड़ा है, पा करके छोड़ा है, खड़ा कर लिया सामने, उसने 500 रुपया दे दिया और घर गया। बड़े खुश होके जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम था स्कूल का, बड़े खुश होके जा रहा है। और घर जाकर कहा कि बेटा स्कूल से अभी तक नहीं लौटा। बताते आज जल्दी छुट्टी हो गई स्कूल की, कोई घटना के कारण से, पर बच्चा लौटा नहीं अभी तक। छुट्टी हो गई, सारे स्कूल की छुट्टी हो गई, बच्चा लौटा नहीं अभी तक। तो पुलिस वाला कहता है मैं जाता हूं, देखता हूं बेटे को। जाके देखा तो सड़क पर चारों ओर घेरे खड़े थे, लाश सामने पड़ी थी। देखा तो वो उसी का बेटा था। अब वो चिल्लाने लगा कि मैंने बेटे के हत्यारे को छोड़ दिया। रो पड़ा, पपक यथार्थ घटना, मैंने 500 रुपए में बेटे के हत्यारे को छोड़ दिया। अरे भाई, किसी की हत्यारे को तो छोड़ा है तूने। उस समय ये भाव नहीं आया कि जिसको मैं छोड़ रहा हूं किसी बाप के बेटे का हत्यारा है, ये चढ़ाकर कुचल के गया है। बोलो, पागल हो गए। 500 रुपए मैंने बेटे के हत्यारे को छोड़ा, प्राणों सारे परिवार में 500 रुपए में। और यदि दूसरे का बेटा होता तो बोलो, था तो ना, बेटा ही तो था, खुशियां मना रहा था। आज सुबह से 500 रुपए मिल गए, घर जाकर के खुशी मना रहा है। यदि ट्रक से कुचलना को ठीक है तो स्वयं का बेटा भी कुचल जाए, बोले मर गया मर गया, मान 500 रुपया तो मिल गए। मर गया तो मर जाने तो 500 रुपया तो मिल गए, खुशी मनाओ, है हिम्मत किसी में। और यदि दुख है महानुभाव तो रो पड़ो,
किसी का भी बेटा हो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो बेटे को कुचल के दे। बस इतना सा पक्षपात करना छोड़ दो। हम ठगे जाएं तो हमें खुशी है, हमें भी कोई ठग लेगा तो हमें खुशी होगी। महावीर खुश हो जाएंगे। महावीर का कोई बात नहीं, ये धर्मात्मा जीव है। सुन रहे हो ना बेईमान लोगों? बेईमानी में धर्मात्मा का टाइटल, बेईमानी में धर्मात्मा का टाइटल, बेईमानी में होकर के चौथे काल का टाइटल, बेईमान करते हुए बस इतना सा तुम्हें करना है, चाहे मैं ठगूं चाहे मुझे कोई ठगे, हम दोनों में खुशी मनाएंगे, तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो। कम से कम तुमने एक कार्य किया, मैं पक्षपात। और यदि तुम्हारे लिए दूसरा दुख होता है, लो दूसरा रास्ता महावीर स्वामी देते हैं। यदि तुम्हें ठगे जाने पर दुख हुआ है तो बस इतना सा कर लो, जब तुम किसी को ठग लो तो खुशी मत मनाना, घर जाना, रोटी नहीं खाना। बोले क्यों? आज इस पापी मन ने एक किसान को ठग लिया है, मन नहीं लग रहा है। उठ करके गुरु के पास आ जाना, गुरु महाराज आज बहुत बुरा हो गया है। कल आया था ना, मैं सुबह ही आया था, सुबह ही आया था ना कि भगवान मुझे किसी व्यक्ति ने ठग लिया। तो शाम को भी सीधे रोते हुए गुरु के पास आना, गुरु महाराज मैंने एक पाप कर लिया है, मैंने एक किसान को ठग लिया है, अब मेरा बुरा होगा। या तो दुख मनाओ या खुशी मनाओ, दो में से एक फैसला करो। हम ठगे जाएं तो हमें दुखी है, तो हम ठगेंगे तो भी हम दुख मनाएंगे। हम ठगेंगे, ठगने पर खुशी है, तो जब हम ठगे जाएंगे उसमें भी हम खुश होंगे। दो में से कोई एक। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम हो रहा है, 3 मिनट बाकी हैं, जल्दी फैसला करो। ठगना बुरा है तो चाहे हम ठगे जाएं चाहे हम ठगें, बुरा ही था, बुरा ही है और बुरा ही। और अच्छा है तो चाहे हम ठगे जाएं चाहे हम ठगें, अच्छा था, अच्छा है और अच्छा, दो में से कोई एक करना है। ध्यान रखना, पुलिस वाले का उदाहरण। दूसरे की बेटे पर 500 रुपया लेना अच्छा है, तो स्वयं के बेटे पर भी 500 रुपया लेना अच्छा है। दूसरे के बेटे को कुचल कर जाने वाले को 500 रुपये में छोड़ दिया और खुशी हो गई, तो अपने बेटे के मरने पर भी 500 रुपये में छोड़ दिया। है कोई माई का लाल जो यहां भी खुशी मना सके? महावीर कहते हैं कुचलने वाले को भी, रिश्वत लेने वाले को भी हम धर्मात्मा कह सकते हैं। रिश्वत लेने वाला भी धर्मात्मा। बस इतना सा नियम लेना है कि मेरा बेटा भी कुचल के गया तो भी मुझे खुशी है, सुबह से 500 रुपया। है कोई हिम्मत? कोई हाथ उठा रहा हो तो बता दे भाई। ओ बेईमानों का संसार, चलो बेईमानी को अच्छा मान लो, अब तो मैं तुम्हारे पक्ष में हो गया। बेईमानी अच्छी है तो अच्छा मानो, झूठ अच्छा है तो अच्छा मानो, रिश्वत अच्छी है तो अच्छी मानो, जो कुछ भी तुम मानते हो उसको पक्षपात करना छोड़ दो। बस सबसे बड़ा अधर्म यही हो रहा है। हमारे साथ होवे तो बुरा है और हम किसी के साथ करें तो अच्छा है। ये पुलिस चौकी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है महाराज पुलिस ने। और जब तुम्हारी गाड़ी 2 नंबर की आ रही हो तो पुलिस चौकी अच्छी है, लेकिन वही 2 नंबर की गाड़ी आ रही हो तो क्या करोगे? ये पुलिस चौकी में आग लग जाए, पुलिस वाले अंधे हो जाए, पता नहीं क्या क्या करोगे। महावीर स्वामी ने यही कहा कि एक फैसला करो, दो रास्तों पर मत चलो। एक फैसला करो कि जो तुम कर रहे हो यदि वो सही है तो निर्णय सुना दो, ये सब सही है, और यदि गलत है तो निर्णय सुना दो गलत है, मैं तुम्हारे कल्याण का रास्ता खोज लूंगा। तो अपना जो दूसरा प्रसंग चल रहा था, समय आपका हो गया कि जब तुम कह देते हो
कि भगवान मेरे से अपराध हुआ है, तो महावीर बस तुम्हारी सुन लेंगे कि कम से कम तूने कहा तो है कि मेरे से अपराध हुआ, तूने अपराध को अपराध माना है। प्रसंग था अपना, अपन कल के लिए आगे भेजते हैं भूमिका बनाकर। अपराधी को कैसे बचाया जाए, अपराधी को महावीर कैसे कल्याण करते हैं, अपराधी को व्यक्ति कैसे महान बनाते हैं, अपराधी की जय जयकार कैसे बुलवाता है। जैन दर्शन, मात्र जैन दर्शन है। किसको कह रहा हूं, नाम ध्यान रखना, अपराधी, दोष करने वाला, पाप करने वाला, पापी का कल्याण यदि किसी दर्शन में है तो उसका नाम है जैन दर्शन। पुण्य आत्माओं का नहीं, अच्छे आत्मा वो तो सब में होता है। अच्छी आत्माओं का कल्याण तो होना ही, इसमें कौन सी विशेषता है, क्योंकि वो अच्छा है। निरपराधी है, उसका तो कल्याण होना ही है। लेकिन एक कला जैन दर्शन के पास है, जो पापी का कल्याण, अपराधी का कल्याण, पाप करने वाले का भी एक रास्ता है जिसमें कल्याण हो सकता है। अपराधी की भी सारी दुनिया जय जयकार बोलेगी, एक रास्ता है। समय आपका हो गया, कल यदि ध्यान में आया, क्योंकि यहां क्या है कि जो आज छोड़ देता हूं वो तो रह जाता है, कल कुछ नया ही आ जाता है। क्योंकि मैं भी तो उसी नगर में आहार कर रहा हूं जो नगर उधारी का है। तो तुम्हारी दुकानदारी में उधारी रह जाती, हमारे प्रवचनों में बताओ 1.5 घंटे के बाद भी अभी उधारी बाकी है, पूरा नहीं हो पाया। चलने दो, ललितपुर में उधारी का मजा कुछ अलग ही है। महावीर भगवान की